हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक के सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख के आप उसका फायदा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है और क्यों। मतलब सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। क्यों? क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है, किसानों का देश है। भारतीय आत्मा का सही वास गांव में ही है। इसलिए सच्चे भारत का दर्शन निश्चल, निर्मल और निष्कलुष ग्रामीणों के बीच में ही संभव हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए ज्यादा आवश्यक है और क्यों है। तो वे लोग जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी है सबसे अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं, या फिर सबसे बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, वो पहले ही होनी चाहिए। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे वह वर्णमाला लिखें और संस्कारिक ज्ञान प्राप्त करें। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छिपी हुई हैं। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीख सके। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर खान ने माली और मलिन किसे कहा है और क्यों कहा है। तो कबीर खान ने माली और मलिन श्री कृष्ण और राधा को कहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों ही माली और मालिन है। माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन को अमूल्य निधि को भी समर्पित कर देते हैं। तन मन सर्वस्व अर्पण करने वाला वाटिका को ही अमर प्रेम का बनाता है। कृष्ण अपनी वाटिका अर्थात राधा को सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसलिए कृष्ण और राधा को प्रेम वाटिका के माली और मालिन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिनकर ने जनता के स्वप्न का चित्र किस तरह से खींचा है। तो स्वाधीन भारत की नींव जनता है। गणतंत्र जनता पर निर्भर है। जनता का स्वप्न अजेय है। सदियों से अंधकार युग में रहने वाली जनता प्रकाश युग में जी रही है। वर्षों से स्वप्न को संजोए रखने वाली जनता निर्भय होकर एक नए युग की शुरुआत कर रही है। आज अंधकार युग का अंत हो चुका है। विश्व में विशाल जनतंत्र का उदय हुआ है। अभिषेक राजा का नहीं, प्रजा का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कवित्री के अनुसार बेटे की आंखों में कब आंसू आता है और क्यों आता है। तो बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है। अंग अक्षर सीखने में विफलता आ जाती है। बार बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। हताश और विवश होकर अनायास ही वह रो पड़ता है। अंग अक्षर ज्ञान की विफलता पर ही बेटे की आंखों में आंसू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है।
तो जब बहू को रंगपा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगपा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोतों से बहुत प्यार करती है, अतः अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नगर शीर्षक कहानी की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक रोगी जो इलाज के लिए गांव से नगर आता है, किंतु अस्पताल प्रशासन उसका टालमटोल कर देता है, उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। नगरीय व्यवस्था में क्षुब्ध होकर ही इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी में जो लक्ष्मी है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता, आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका गृहस्थ जीवन नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है, किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा नहीं होने के कारण अंकुर जल गए, तो कहीं कहीं धान सूख गए। एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का मन कांप गया है। उसके सामने व्यवस्था देखने की बनती है। इस सीढ़ी का लास्ट सवाल है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित क्वेश्चन है। तो जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, माने कि उनकी इच्छा नहीं होती होने के कारण भी हो गई है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान हो गई है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा एक बाधक के रूप में कार्य करती है। तो ये रहे आपके टॉप मोस्ट 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।